जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी कोई नई भर्ती आती है, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे दूसरी कोई भी सरकारी वैकेंसी हो, उसका सबसे पहले जो वीडियो बनता है, उसकी सारी जानकारी होती है, वो आपको तक्षशिला एकेडमी जोधपुर पूरी डिटेल में देती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नई भर्ती आई है, और वो भर्ती आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक भर्ती आई है, और उसमें कुल पद हैं 3850। तो दोस्तों, इस भर्ती के अंदर कौन सा पद है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, इस तरह इसमें क्या योग्यता है, कब आवेदन करोगे, और बहुत सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ है वो है सुरेंद्र सर, जो आपको हर बार की तरह हर भर्ती से रूबरू करवाते हैं और उसकी पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए और बैंक में जाने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा का पूरा जरूर देखें। लीजिए सर, थैंक यू। धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी अपने बैंकिंग के अंदर रुचि रखता है और बैंकिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो भी एक बहुत शानदार वैकेंसी लेके आई है, वो भी बैंकिंग के अंदर। जो भी विद्यार्थी है, बैंक में जाना चाहता है, बैंक में अपना करियर बनाना चाहता है, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है, तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बैंक, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक शानदार वैकेंसी लेके आया है। वो भी कितनी दोस्तों, सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ के पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसी लेके आया। कितने पद है, इसमें क्या क्या योग्यता रखी गई है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या इंटरव्यू बेस्ड है, इसकी संपूर्ण जानकारी अपन अभी लेंगे। इसी लगातार बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, सारी जानकारी आपके लिए लेके आए। तो चलें दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है, सारी जानकारी अपन लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जो वैकेंसी निकाली है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, ये बैंकिंग का बहुत ही एक शानदार बैंक है, वो भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो वैकेंसी निकली है वो सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ के पद पर विज्ञप्ति निकाली है। कितनी पोस्ट है दोस्तों? तो टोटल पोस्ट है 3850 पोस्टों के लिए, वो भी एक स्टेट वाइड यानी जो जिस राज्य में है, जो जिस राज्य से भरना चाहता है वो उसी राज्य से भरे, वो वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या डेट रहेगी आपकी, इसमें फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी? तो इसकी आपकी स्टार्टिंग डेट दोस्तों 27 जुलाई 2020 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, और आप 27 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, आप फॉर्म भरना शुरू कर दें दोस्तों। और जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त यानी 16 अगस्त 2020 रखी गई है। ये जो डेट रखी गई है 27 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक, आप इन डेट के बीच में फॉर्म भर लें। बिल्कुल आपको फॉर्म ऑनलाइन मोड ही भरना है, और जो भी पेमेंट होगा वो भी आपको ऑनलाइन मोड ही कटवाना है, और उसके जो कॉल लेटर जारी होंगे जब भी आपका इंटरव्यू या एग्जाम होगा, वो भी आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका निकालना है। तो दोस्तों, ये डेट थी आपकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। दोस्तों, फीस जनरल और ओबीसी के लिए फीस जो रखी गई है वो 750 रुपए रखी गई है, यानी 750 रुपए आपकी जनरल ओबीसी के लिए फॉर्म भरने की फीस निर्धारित की गई। तो दोस्तों, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो बिल्कुल नील है, उसके लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एससी और एसटी के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एज क्या रखी गई है? यहाँ पे एज रखी गई है 30 साल यानी मैक्सिमम 30 इयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ये ध्यान रखें, अगर 30 साल से आप ऊपर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 30 साल से नीचे होना चाहिए, और 18 साल से ऊपर यानी इसके बीच में ही आप जो आपकी एज आ रही है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखें दोस्तों। ये अब दोस्तों, इसमें योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए? ये सोच रहे हैं काफी विद्यार्थी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑफिसर की वैकेंसी आई है, हो सकता है 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो और फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोस्तों बिल्कुल इसमें बताया गया है कि आपको इसमें 12th पास होना जरूरी है। 12th पास के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट के साथ में आपके पास में 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए।
यानी एज ए ऑफिसर लेवल, या आप बैंकिंग के अंदर आप एज ए कमर्शियल बैंक हो या एज ए रीजनल रूरल बैंक हो, इसके अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये आप अच्छे से नोट करें। यो नहीं है बिल्कुल वो फ्रेशर है और वो चाहता है कि मैं अपना बैंकिंग में करियर बनाना चाहता हूं और इसमें इस फॉर्म को भरूं, देन उसके बाद कोई एग्जाम होगा। दोस्तों ध्यान रखें, इसके अंदर आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए कमर्शियल बैंक या जो भी रीजनल रूरल बैंक यानी RRB, उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना आपके लिए अनिवार्य रखा गया है। ध्यान रखें दोस्तों। ये तो योग्यता के बारे में अपने चर्चा की, तो जो विद्यार्थी ये योग्यता रखता है वही इस फॉर्म को भरे। दोस्तों वेतनमान इसमें क्या रहेगा, तो दोस्तों वेतनमान है जो आपका 23,700 रुपए फिक्स रखा गया है 6 मंथ एज ए प्रोबेशन पीरियड के तौर पे। यानी आपका जो भी प्रोबेशन पीरियड का 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रखा गया, इसके दौरान आपकी जो सैलरी है वो 23,700 फिक्स है। देन उसके बाद में आपकी सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, आपका इंक्रीमेंट जो भी कंटिन्यू आपका है जो बेसिक पे लगता रहेगा और 42,020 आपका बेसिक पे हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ये आपका वेतनमान था। ठीक है, इसका जो प्रोबेशन पीरियड रखा गया और पूर्णतः जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी निकलती है, इवन यहाँ RSP हो, LDC हो, पटवारी हो, कांस्टेबल, इन सभी वैकेंसी के तौर पे 2 साल का यहाँ प्रोबेशन पीरियड होता। परंतु ये जो बैंक है, ये बैंक अपना खुद का एक प्रोबेशन पीरियड रखती है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके लिए मिनिमम जो इसमें प्रोबेशन पीरियड रखा है वो 6 मंथ का रखा गया है। और दोस्तों जो भी आपके कॉल लेटर जारी होंगे वो बिल्कुल ऑनलाइन मोड कॉल लेटर जारी होंगे, आपको ऑनलाइन ही इसको निकालना है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपकी फीस की, योग्यता की, वेतनमान की, तो दोस्तों आप फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद में उसमें क्या होने वाला, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसकी देखते हैं अपन इसमें क्या होने वाला। तो दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट आपका आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कैसे रहने वाला है और सिलेक्शन इसमें कैसे होने वाला है, तो उसको देखते हैं। दोस्तों इसमें बिल्कुल साफ और क्लियर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी में, इसमें कोई भी एग्जाम अभी फिलहाल कोई एग्जाम नहीं रखा गया, इसमें एग्जाम नहीं, ओनली फॉर इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, देन इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा, हो सकता है कि फॉर्म अधिक आ जाए, तो उसके लिए बैंक क्या करने वाली है, तो उसी पे अपन संपूर्ण देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ मैंने लिखा है, देखो एक पॉइंट, बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, यानी आप जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जिन जिन विद्यार्थियों को लेना है, जिन जिन विद्यार्थियों को इंटरव्यू के अंदर बुलाना है, उसका एक शॉर्ट लिस्टिंग यानी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। देन उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, देन उसके बाद में उसका इंटरव्यू कॉल होगा। ये तो था दोस्तों ये वाली। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं, बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट एग्जाम। बैंक के पास पूर्णतः ये अधिकार है कि अगर बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं उस दौरान क्या करना चाहिए। अगर बैंक चाहे तो इंटरव्यू के बेस पे हो सकती है, उसका इंटरव्यू लेके सिलेक्शन कर सकते हैं, या बैंक को बिल्कुल रिजर्व यानी बिल्कुल राइट है कि वो एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है। अगर फॉर्म बहुत अधिक आ चुके हैं इन पद के देखते हुए, तो आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है। ये भी ध्यान रखें दोस्तों, दोनों चीजें, अगर ज्यादा आए तो एग्जाम कंडक्ट होगा और अगर फॉर्म कम आए तो उसके बाद में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी विल बी डिसाइड शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर। एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनाई जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एक शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर जारी करेंगे, एक पैरामीटर बनाएंगे कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, उस विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं तो उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन उसके बाद में उसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज हो गया, एक कमेटी डिसाइड होगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किस तरह के पैरामीटर बनने चाहिए और इंटरव्यू को किस तरह का कॉल होना चाहिए। दोस्तों अगला है शॉर्ट लिस्ट एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देन उसके बाद में एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद में उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब वो कितना गुना बुलाते हैं, जितने पद है
उनका 1.5 गुना बुलाएंगे, 2 गुना बुलाएंगे, वो जो शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी है वो डिसाइड करेगी। देन उसके बाद में लिस्ट बनने के आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये होगा दोस्तों। अगला है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी। जिसके अच्छे मार्क्स हैं, यानी जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल एक लिस्ट बनेगी। जिसके अच्छे मार्क्स हैं और जिसके पास में एक्सपीरियंस है ज़्यादा, देन ऊपर, उसके बाद में जिसके पास कम परसेंटेज है, देन उसके बाद कम एक्सपीरियंस है, वो नीचे नीचे आता जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बनेगी। एंड स्कोर ऑब्टेन इन इंटरव्यू ओनली। जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसके में अंदर जो आप स्कोर प्राप्त करेंगे उस स्कोर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी एक इंटरव्यू जो आप लिया जाएगा, जितने नंबर का होगा वो एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी तय करेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स आते हैं इंटरव्यू के अंदर, उसी मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी मेरिट लिस्ट में आपका नंबर कहाँ पे स्टैंड करता है, आप किस पोजीशन पे आते हैं, देन उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज, एक दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा स्टेट वाइज, इट मीन्स जिस राज्य से आप फॉर्म भरते हैं उसी राज्य की एक मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसी के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अपना बैंक के अंदर भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है, यानी बैंक में एज ए ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। और वो भी कोई कम वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल 3850 पोस्टों पे सरकार ने वैकेंसी निकाली है। आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और सीधा आपको ऑफिसर बनना है तो ध्यान रखें, आप इस जो फॉर्म ये विज्ञप्ति निकाली है इसको आप जरूर भरें। अगर आप नहीं भरेंगे, ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं, जहाँ पे हैं आप वहीं रहना चाहते हैं, तो एज योर चॉइस, आपकी चॉइस है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप फॉर्म भरें। क्यों? क्योंकि तक्षशिला एकेडमी जोधपुर कंप्लीटली अपडेट जो भी विज्ञप्ति आती है उसकी संपूर्ण चर्चा, कब फॉर्म भरा जाएगा, उसकी डेट क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा, देन उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, इसकी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाती है। बस इसी का देखते हुए ध्यान रखें, वीडियो को आप एंड तक देखें, पूरा देखें, उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे भरना है, किस तरह भरना है। ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।